साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल से। पहले हमने आपको बिहार का मैप समझाया था और बिहार की चौगद्दी मैंने समझाई, जिला मैंने आपको समझाया, परमंडल मैंने आपको समझाया और उसके बाद फिर मैंने आपको बिहार की नदियां, उससे संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको कराया। वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इंशाअल्लाह। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बिहार में प्रथम, यानी सामान्य ज्ञान से बिहार में जो फर्स्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। एक चीज हम लोग जानेंगे बिहार में प्रथम सामान्य ज्ञान। हमारी कोशिश होगी कि जितने भी पढ़ाऊं ये सबको सब आपको याद कराते चलूं और आपको समझाते चलूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है ये बिहार के प्रथम राज्यपाल, यानी बिहार के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल हैं जयराम दास दौलत राम। याद रखिएगा कौन है बिहार के पहले राज्यपाल? जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1957 में इनको बनाया गया और 1962 तक ये यहां पर राज्यपाल रहे और फिर 1962 में इनको साथियों उपराष्ट्रपति बनाया गया और फिर ये 1962 से लेकर 67 तक राष्ट्रपति थे, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद फिर इनको साथियों राष्ट्रपति बनाया गया और 1969 में इनकी वफात हुई थी। तो ये भारत के भी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और बिहार के भी प्रथम ये मुस्लिम राज्यपाल थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। यह क्वेश्चन जो है ना अभी बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हुआ था बिहार में प्रधानाध्यापक वाला, उसमें पूछा गया था। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है ये अब्दुल गफूर। कौन है? अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इसमें नाम आता है राबड़ी देवी का जे। और राबड़ी देवी के बारे में यह जान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी 25 जुलाई 1997 को बिहार की मुख्यमंत्री उस समय बनी जब बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में उनके पति को जेल जाना पड़ा था। यानी उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो लालू प्रसाद थे, लेकिन जब उनको जेल जाना पड़ा तो फिर उन्होंने किसको बना दिया? जे किसको? राबड़ी देवी को। प्रथम दलित मुख्यमंत्री, प्रथम दलित मुख्यमंत्री, उसमें नाम आता है भोला पासवान शास्त्री का। उसके बाद बिहार के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सर एडवर्ड एम चैंपस चामियार ये। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नाम है राम दयालु सिंह, स्वतंत्रता पूर्व यानी आजादी से पहले। कौन थे? राम दयालु सिंह। बिहार लोकतंत्र की जन्मी धरती भी है, यहीं से लोकतंत्र साथियों क्या हुआ है? पूरे दुनिया में फैला है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री का नाम है सर गणेश दत्त। क्या? सर गणेश दत्त। और अभी के जो शिक्षा मंत्री है वो तो आपको पता ही है। और उसके बाद आगे है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये क्या आ गया भाई? प्रथम शिक्षा मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बनने वाले प्रथम बिहारी। अच्छा ये हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद यानी आजादी के बाद जो है सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। ये साथियों आजादी के बाद सबसे पहले जो सीजीआई बने पटना मुख्य उच्च न्यायालय के, तो उनका नाम है किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। ठीक है। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुश्री रेखा मनहर लाल जी
दोषित। और उसके बाद बिहार से प्रथम राष्ट्रपति, देखिए यहां पर से लगाया गया, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो कहां के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, तो इसीलिए कहा गया कि बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के प्रथम राजनीतिक जो लोकसभा अध्यक्ष भी हुए जी, बलिराम भगत 5वीं लोकसभा के ये अध्यक्ष हुए। उसके बाद मीरा कुमार भी बनी थी। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जी, वो कौन थी, मीरा कुमार, 2009 में कांग्रेस ने इसको बनाया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 29 जून 1968 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि सप्ताह में एक बार निकलता था, उस समाचार पत्र का नाम था बिहार बंधु। क्या नाम था, बिहार बंधु, जो कि 1874 में निकलता था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक जो डेली निकलता है, उसका नाम था सर्वहितैषी, सर्वहितैषी, 1832 में। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट नाम था, संपादक थे मुरली मोहन, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, हेराल्ड नेशनल केस के बारे में तो आप लोगों ने सुना भी होगा, इसके संबंधित सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुआ था, है ना। तो बिहार का ये साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार था जो 1875 में निकलता था। प्रथम हिंदी फिल्म, उसका नाम था बिहार से कल हमारा है, और प्रथम मैथिली फिल्म वो था कन्यादान। क्या नाम है, कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म, उसका नाम है हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़बो, ठीक है ना। उसके बाद है प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता। अशोक चक्र क्या होता है कि जब आप, ये सेना को मिलता है, ठीक है ना, आप किसी इसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अब सेना में है और आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपकी शहादत हो गई, तो आपको सबसे बड़ा सम्मान होता है अशोक चक्र, यह सम्मान आपको दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये अशोक चक्र सबसे पहला जो पाने वाले हैं वो है स्वर्गीय रणधीर वर्मा, स्वर्गीय रणधीर वर्मा, ये सबसे पहले शख्स हैं जिनको के अशोक चक्र अवार्ड मिला था, ठीक है ना जी। पंजाब के आतंकवादियों ने साथियों इनको शहीद किया था, और ये उस समय झारखंड में पोस्ट थे, और उसी समय कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने जब अटल बिहारी और फिर क्या बोलते हैं कि उनका जो वो रथ निकला था, उनको जो, उन लोगों को जो कैद किए थे उन्होंने, तो उसमें इन्होंने लालू प्रसाद के कहने पर जहां पर उनको कैद करना था वहां पर नहीं किया, तो इनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई, तो ये वहीं पर झारखंड में भी रह गए थे। तो जिसके बाद पंजाब के आतंकवादियों ने इनको उनसे मुठभेड़ हुई और फिर इनकी शहादत हुई, तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा को जो है प्रथम अशोक चक्र अवार्ड दिया गया है। ये बात हमें याद रखना, बिहार से सबसे पहले इनको मिला है। उसके बाद आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, साहित्य की दुनिया में आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाता है, यानी साहित्य में यह सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी जो है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, और साथियों इनकी किताब है कृति उर्वशी, 1971 में इनको यह अवार्ड मिला था। नेता लोग इनको कोट करके भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं जी, शेर व शायरी करते हैं, आपने सुना होगा मोदी जी के बारे में भी। बिहार का प्रथम नगर पालिका जो है वो आपका है आरा नगर पालिका। कौन सा नगर पालिका है, आरा नगर पालिका जो है वो आपका प्रथम नगर पालिका है। बिहार के प्रथम महाकवि, इसमें नाम आता है विद्यापति, विद्यापति का नाम आता है जी। उसके बाद प्रथम तेल शोधक कारखाना, जे ये कारखाना कहां पर है, बरौनी में है। तेल रिफाइनरी का कारखाना जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है भारत के बिहार राज्य के बेगूसराय बरौनी में है ये। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से हुआ था। किसका, बरौनी का जो तेल कारखाना है जहां पर रिफाइनिंग किया जाता है। उसके बाद प्रथम विज्ञान केंद्र
वो कहां है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, ये पटना में है। उसके बाद आपका है प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में है, जो कि 1978 में इसको स्थापित किया गया था। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, ठीक है। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। उसके बाद दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी के बारे में, जिनका के सासाराम में मकबरा भी है, आपने सुना भी होगा। हुमायूं के बारे में, हुमायूं किसका लड़का है? तो हुमायूं जो है वो बाबर का लड़का है। और जब साथियों चौसा में लड़ाई हुई थी बक्सर में, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पस्त किया था और फिर वो वहां से दिल्ली का रास्ता उनका साफ हुआ था और हुमायूं जो है वो भागने पर मजबूर हुए थे। कहां? अमरकोट चले गए थे वो। तो शेरशाह सूरी वो पहले बिहारी हैं जो कि दिल्ली के गद्दे पर बैठे थे, ठीक है ना। बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार पर वो कौन से प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है जिन्होंने बिहार को फतह किया, इसके साथ साथ बंगाल को भी फतह किया। वो है बख्तियार खिलजी। किसने? साथियों बख्तियार खिलजी ने बिहार पर सबसे पहले। और इसी को देखकर तुगलक वंश है या फिर मुगल वंश जो है, उन लोगों ने भी फतह मतलब आक्रमण किया हिंदुस्तान पर। किसको? बख्तियार खिलजी। अब इसके बारे में यानी बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये है क्या, और इससे संबंधित कुछ आपको पूछा जाएगा तो आपको याद रहे। बिहार का प्रथम विजेता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, यानी जिन्होंने यहां पर आक्रमण किया और वो जीता। तुगलक और फिर मुगलों ने खिलजी का अनुसरण किया, यानी इसका नकल किया। बख्तियार खिलजी एक तुर्क अफगान सैन्य जर्नल था। कहां का था? तुर्क का था वो, जो बिहार और बंगाल क्षेत्र की मुस्लिम विजय के नेता थे और बाद में खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। जी कौन? बख्तियार खिलजी। उसने 1200 में यानी 1200 ईस्वी में बिहार पर कब्जा कर लिया। इसने उसी दिल्ली के दरबार में एक राजनीतिक पद सुरक्षित कर दिया। उस वर्ष उसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। कब? 1200 ईस्वी में। उन्होंने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी और कई बौद्ध विभिक्षुओं की हत्या कर दी। आप पढ़े होंगे कि बिहार को बिहार क्यों कहा जाता है? तो बौद्ध विभिक्षु जो है यहां पर आते थे भ्रमण करने, विहार करने। क्या करने आते थे? विहार करने। और इसीलिए विहार से इसका नाम पड़ गया बिहार। क्या नाम पड़ गया? बिहार। तो इन्होंने, चूंकि बौद्ध धर्म का यहां पर यह है केंद्र है, तो बौद्ध भिक्षुओं को भी क्या की? हत्या की। और उत्तर भारत में बौद्ध परंपराओं पर उच्च शिक्षा संस्थानों का बहुत नुकसान पहुंचाया। कौन? बख्तियार खिलजी। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, और बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। केवल एक ही विश्वविद्यालय बिहार में है, वो वही है नालंदा विश्वविद्यालय। इसको इन्होंने ही नष्ट किया। नालंदा दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था और इसमें लाखों किताबें जल गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 3 महीने तक किताबें जलती रही। कितने महीने तक? 3 महीने तक। अली मर्दान ने 1206 में देवकोट में उनकी हत्या कर दी थी। किनकी? बख्तियार खिलजी की। तो हमने ये जाना कि बख्तियार खिलजी जो है ये बिहार पर आक्रमण करने वाले सबसे पहले मुस्लिम क्या है? जे आक्रमणकारी हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री वो कौन है? राल्फ फिच। देखिए ये बख्तियार खिलजी वाला बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद आगे है कि प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय यानी पुराना बिहार का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय था। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, जिसकी क्या स्थापना हुई है 1917 में जी। और उसके बाद है प्रथम खुला विश्वविद्यालय, ओपन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। उसके बाद पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में यह है बना हुआ। अब यह पता नहीं कि इसमें कितना कछुआ है कि नहीं है, लेकिन बना हुआ है भागलपुर में यह आता है।
बिहार में स्थापित पहला बैंक है वो कौन सा बैंक है? तो इलाहाबाद बैंक है जो बिहार में सबसे पहला बैंक बना है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना, देखिए गंडक परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि भैंसालोटन नामी जगह पर एक गंडक परियोजना है जो कि यूपी और बिहार में सिंचाई का काम इससे किसान करते हैं, है ना। लेकिन बिहार की जो प्रथम परियोजना है उसका नाम है सोन परियोजना। अब सोन से आपको एक चीज याद आई होगी, बिहार का जब नक्शा पढ़े होंगे तो ये तो आपका कौन सा कर्मनाशा नदी, ये सोन नदी है, यानी ये दक्षिणी बिहार की नदी है ना, तब ना ये सोन नदी से टच है, तभी इसलिए इसका सोन परियोजना है। तो बिहार की प्रथम परियोजना का नाम है सोन परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। यह परियोजना बिहार के सबसे पुरानी तथा पहली नदी घाटी परियोजना है। इस ये परियोजना का विकास अंग्रेज सरकार द्वारा 1874 ईस्वी में हुआ। इसमें डेहरी के निकट से पूरब एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई। इसकी कुल लंबाई जो है 130 किलोमीटर है। कौन सी परियोजना का? जे सोन परियोजना। और सोन परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। चलिए, प्रथम सिख गुरु जो है, जो सिख गुरु यात्री जो बिहार आए थे उनका नाम था श्री गुरु नानक जी। उसके बाद बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब होता है कि जो उनका क्या बोल सकते हैं उसको, बैठक बोल सकते हैं, बांकीपुर में हुआ था पटना में 1912 ईस्वी में, और यह 27वां अधिवेशन था इनका। अध्यक्षता जो इनका किया था कांग्रेस का RS जी मधोलकर ने किया था जी। मगध की प्रथम राजधानी, मगध की प्रथम राजधानी, आपने बिहार का मैप देखा होगा, बिहार का मैप ऐसे आपको है ना, सपोज दैट मान लीजिए, तो यहां पर जो है ना ये मगध कहलाता है, मगध। तो इसकी जो राजधानी थी वो कहां थी? राजगिरी और जी गिरिब्रिज यानी दक्षिणी बिहार में ये पड़ता है, ठीक है ना। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर, स्थापना 1963 में। और प्रथम गणितज्ञ वो कौन है? आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया था, ठीक है। तो साथियों, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बिहार में प्रथम जो थी इससे संबंधित मैंने आपको बतलाया। आई होप कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई होंगी। अगर आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए